हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे HTML की इस वीडियो में HTML लिंक के बारे में। HTML लिंक कैसे होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए हमने ये पैराग्राफ लिया हुआ है, इसमें हमने कंटेंट दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक। और ये कंटेंट हमने बढ़ा लिया है 150, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कोई लिंक बनाते हैं। बेसिकली लिंक का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कंटेंट बहुत बड़ा है और उसको हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारा जो ब्लॉग है, और ब्लॉग में हम सारी चीज़ें तो लिख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमने थोड़ा सा कंटेंट लिखा, उसके बाद हमने वहाँ पे लिंक लगा दी। लिंक लगाने में लिख दिया कि रीड मोर का लिंक। तो रीड मोर का लिंक लगाने पे क्या होगा कि उसके बारे में, जैसे उसके बारे में जो कंटेंट और है, अगर आप उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरे पेज पे ले जाके आपको ओपन कर देगा, जहाँ पर उस कंटेंट से रिलेटेड डिटेल में चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से लगाते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एंकर टैग। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा एंकर टैग। तो एंकर टैग में अगर कोई चीज़, जैसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं रीड मोर, तो अब अगर हम रीड मोर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया रीड मोर, और अगर हम अब यहाँ जाके देखेंगे, देखिए ये आ रहा है रीड मोर। तो अब रीड मोर को बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए BR टैग लगा देते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाएगा हमें। यहाँ पे देखिए रीड मोर करके आ रहा है। तो अब रीड मोर पे हमने क्लिक किया और रीड मोर हमारा कहाँ ले जा रहा है। अभी देखिए ये जो है वो लिंक नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। ये क्लिकेबल तो है, लिंक तब बनती है जब इस पे आप कर्सर ले जाते हैं और आपका ये हैंड बन के आ जाता है। तो ये हमारा क्लिक तो हो रहा है, लेकिन ये कहीं जा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसको रेफरेंस नहीं मिल रहा है कि कहाँ जाना है। तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है href। href में हम जो भी सोर्स देंगे वो उसी सोर्स पे जाएगा। तो जैसे देख लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया https:// इसके बाद हमने लिख दिया www.google.com, ठीक है। तो अब जैसे ही हमने ये लिखा, तो अब ये क्या करेगा, जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे, ये कहाँ ले जा रहा है हमें, ये ले जा रहा है google.com पे, ठीक है। अब एक चीज और देखने वाली बात है कि जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यही पेज, इसी पेज में वो ले जा रहा है, कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है हमें, गूगल पे, google.com पे, ठीक है। तो हमें ये हमारा पेज, इस पे वापस लौटने के लिए हमें दोबारा बैक जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा नया टैब खुल जाए, जब भी हम रीड मोर पे क्लिक करें तो हमारा नया टैब ही खुल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टारगेट, ठीक है। तो टारगेट लिखेंगे, टारगेट में हम क्या डालेंगे, ब्लैंक, ठीक। तो जब भी हम टारगेट में ब्लैंक लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये सेम पेज पे, मतलब सेम ब्राउजर में नया टैब खोल देगा। तो जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये नया टैब खुल गया, ठीक। तो इस तरीके से टारगेट काम करता है। और इसके बाद इसके अलावा एक प्रॉपर्टी आती है टाइटल की। तो टाइटल बेसिकली करता क्या है और कैसे लिखते हैं, देखिए टाइटल को हम यहाँ पे दे देंगे कि अगर जैसे कोई सजेशन देना होगा, ठीक है, गो टू google.com। तो अब जैसे हमने ये सजेशन दिया है कि अगर हम रीड मोर पे क्लिक कर रहे हैं तो ये कहाँ ले जाएगा, तो देखिए ये दे रहा है कि गो टू google.com। तो अब हम जब क्लिक कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, google.com पे जा रहा है। तो अगर कोई दूसरा पेज है जिसपे हमें रिडायरेक्ट करना है तो हम वहाँ पे इसको टाइटल दे सकते हैं कि हाँ ये उस पेज पे ले जाना है, या फिर उस पेज पे ये जाएगा लेके, मतलब जहाँ पे भी हमारा रेफरेंस जा रहा है उस रेफरेंस वाले पेज का टाइटल दे सकते हैं कि हाँ इस लोकेशन पे जा रहा है। तो ये होता है हमारा टाइटल टैग। और इसके अलावा अगर हम ब्लैंक हटा दें तो यहाँ पे हम देखते हैं सेल्फ करके आता है। तो सेल्फ में क्या आता है देखेंगे, देखिए सेल्फ मतलब कि उसी पेज में सेम जगह पे ओपन हो जाता है, ये बाय डिफॉल्ट भी होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम रखेंगे ब्लैंक, ठीक। और अब हम ये देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास, लेकिन अब हमें क्या करना है, जब भी हम रीड मोर पे क्लिक करें तो ये दूसरे टैब पे ना ले जाके हमें इसी पेज पे जो और सारा कंटेंट है, जैसे स्क्रॉलेबल है, अभी यह स्क्रॉलेबल तो है नहीं, मान लीजिए मेरे पास स्क्रॉलेबल कंटेंट पड़ा हुआ है, तो उस कंटेंट में ले जाके हमें वहां पे किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट के पास ले जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लोकल लिंक लगाएंगे। तो लोकल लिंक के लिए कैसे हम लगाएंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लिया, इसमें हमने दोबारा से lorem 250 हमने ले लिए वर्ड्स। बेसिकली ये ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट है, तो ये 250 टेक्स्ट ले लिया, 250 वर्ड्स ले लिए इसने, देखिए यहाँ पे आ गया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दूसरा पैराग्राफ लेंगे, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में क्या डालेंगे, हम मान लीजिए यहाँ पे lorem 500 डाल दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद फिर कितना कंटेंट हो गया, इतना हमारा कंटेंट हो गया। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा हम डालेंगे एक और पैराग्राफ ले लिया। तो ये हम इस वजह से कर रहे हैं कि आपको दिखे कि हाँ हम कहाँ पे ले जा रहे हैं चीजों को। अगर हम उसी लोकेशन पे रहेंगे तो आपको आसानी से, मतलब स्क्रॉल होगा नहीं, आपका कर्सर वहां पहुंच जाएगा, लेकिन आपको स्क्रॉल नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि हाँ हम कहाँ ले जा रहे हैं। देखिए ये हमारा कंटेंट हो गया इस तरीके से। और अब आप अगर देखेंगे तो ये देखिए स्क्रॉलेबल कंटेंट हो गया हमारा। अभी इसके बाद चलिए इसको हम यहाँ पे थोड़ा कम कर देते हैं, 10,000 की जगह हम 1,000 वर्ड्स रखते हैं। तो देखिए 1,000 वर्ड्स रखेंगे, इसके लिए हम देखिए 1,000 वर्ड्स रखा हमने, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया 1,000 वर्ड्स। तो ठीक है, तो अभी हम लिंक कहाँ लगा रहे हैं, देखिए ये जो हमारी हेडिंग वाला सेक्शन हो गया। अब अगर रीड मोर पे हम लिंक लगाएंगे तो किसका लगाएंगे, हम यहाँ इस वाले लोरम पे लगाएंगे, ठीक है। तो जिससे हमारा ये वाला कंटेंट दिखे, इतना कंटेंट दिखेगा, मतलब ये अप हो जाएगा और ये यहाँ से कंटेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए Ctrl+Z और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1000 की जगह 1200, ठीक है। तो आप देखेंगे कंटेंट को, तो यहाँ पे ये लास्ट वाला कंटेंट ये लोरम में स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। तो हम इस पे लगाएंगे लिंक। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ रीड मोर पे क्लिक किया, ये दूसरे ब्राउजर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, गूगल पे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल लिंक लगाने के लिए जिस भी टैग पे हमें लिंक लगाना है, ठीक है, जिस भी टैग पे
हमें रीड मोर को रीडायरेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जिस भी टैग पे हमें लगाना है, मान लीजिए हमें यहाँ पे लगाना है, ये लास्ट वाले में हमने बात करी थी, तो लास्ट वाले में हमें लगाना है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे दे रहे हैं BR टैग, BR। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें देना क्या पड़ेगा, एक इसमें हमें देना पड़ेगा ID। किसी एक लोकेशन पे जाएगा ना तो ID में हम लोकेशन देंगे, तो ID में लोकेशन क्या देंगे, हम ID में लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हमें ID डालना पड़ेगा, एट्रीब्यूट है ID में हम क्या देंगे, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे लोकल लिंक, ठीक है, लोकल लिंक। तो अगर हमने यहाँ ID में लोकल लिंक पास कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ टारगेट था href था, href में हमने क्या किया था, अभी तक URL पास किया था, लेकिन अब हमें क्या देना है, अब हमें देना है लोकल ID। तो हमने ID क्या डिफाइन करी थी, जो भी ID होगी कहीं भी पूरे HTML में कभी भी हम जब भी ID को रेफरेंस देंगे या ID यूज करेंगे, डिफाइन करते टाइम तो हमने सीधा एक ID लिख देनी है, एक वैल्यू लिख देना, लेकिन जब भी हम उसको कंज्यूम करेंगे या उसको यूज करेंगे तो हमेशा वो हैश से स्टार्ट होगा, ठीक है, ID हमेशा हैश से स्टार्ट होगी। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल, इसके बाद लिंक, ठीक, यही था हमारा लोकल लिंक। तो अब हम जब भी रीड मोर पे क्लिक करेंगे, देखिए ये उसी पेज में, अच्छा ये दूसरे पेज में आ रहा है, बेसिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे टारगेट जो है वो ब्लैंक कर दिया है। तो क्या करेगा ये टारगेट जो ब्लैंक है, ये क्या कर रहा है, ये जो है जैसे ही हम इस पे क्लिक कर रहे हैं ये दूसरा पेज खोल के दे रहा है, और दूसरे पेज में क्या कंटेंट होगा, जो भी कंटेंट होगा वो जहां पे भी हमने टारगेट किया है वो वाला सबसे पहले आ जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ टारगेट हटा दिया है, तो अब देखेंगे जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे ना, देखिए ये कहाँ आ रहा है, ये लास्ट वाले लोरम पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लोकल लिंक काम करता है। और जैसे हमने पहले भी बताया था आपको कि अगर हम टाइटल देते हैं तो टाइटल हमें क्या बताएगा, जैसे यहाँ पे हम होवर कर रहे हैं ना, तो ये दे रहा है कि कहाँ जाना है, इस तरीके से। तो अभी हमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि गो टू लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। अगर हमने ये लिख दिया तो जब भी हम यहाँ पे ले जाएंगे, देखिए कर्सर ले जाएंगे तो क्या दे रहा है, गो टू लास्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे ये हो गया रेफरेंस, क्या बताना चाह रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया HTML लिंक। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कभी भी चैनल को खोजने में कोई दिक्कत ना हो, और आगे अगर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं या कोई भी कंटेंट डालते हैं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी।